नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का दूसरा सूत्र, विभंग सूत्र। हाँ, पटिच्च समुत्पाद का विभंग है। विभंग यानी विग्रह करके विस्तारार्थ उपदेशित। इसका प्रथम भाग हमने देखा कि कैसे अ, यह पटिच्च समुत्पाद क्रियान्वित होता है। जन्म किस कारण से होता है, जन्म क्या है, मरण क्या है, जरा क्या है, मरण क्या है, जन्म क्या है, भव क्या है, उपादान क्या है, तृष्णा क्या है, नहीं भव क्या है, यहाँ तक हमने सीखा। उपादान क्या है हमने यहाँ तक सीखा। हमने तीन प्रकार के भव देखे, चार प्रकार के उपादान देखे हैं, उत्पत्ति के लिए जो हेतु होने वाले कारण है वह देखे हैं। अभी हम लोग अभ्यास करेंगे इसके आगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कतमंग कतमाच भिक्खवे तन्हा। तन्हा पच्चया उपादान, तृष्णा के होने से उपादान उत्पन्न होते हैं। कितने उपादान है? काम उपादान, दिट्ठ उपादान, सीलबत उपादान, अत्तवाद उपादान। भोगने की इच्छा से होने वाले कि मुझे ये जिसे जिसकी इच्छा होती है कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, उसके लिए काम। दृष्टियों से बंधे हुए लोग जो है वह दिट्ठी उपादान। हम अभी एक मध्यम निकाय में निवाब सूत्र शायद कोई तो पढ़ रहे थे, है ना। उसमें एक तीसरा प्रकार का जो हिरणों का झुंड था वो कैसा था? वो इस तरह से दिट्ठी उपादान से ग्रसित था, है ना। वह सीलबत उपादान, अपने सीलों को ही, किसी न किसी आकार के सीलों को कहता है कि हाँ यही मुक्ति का कारण बनते हैं करके। नग्न रहने की अवस्था जो है, हाँ हम तो अचेलक हैं, तो वो मेरा नग्न रहना मेरे मुक्ति के लिए हेतु बनेगा, इस तरह का जो भाव है वह भाव भी सील उपादान में आता है। अत्तवाद उपादान, मैं मेरा मेरी आत्मा, तो इस आत्म भाव से आत्म दृष्टि से जो चलता रहता है उसे अत्त उपादान कहते हैं। यह कतमाच भिक्खवे तन्हा, ये तृष्णा क्या है? छई में भिक्खवे तन्हा काया। भिक्षुओं, छह प्रकार की तृष्णा की काया होती है, यानी छह प्रकार से ये तृष्णा काम करती है। कि कौन कौन से? तृष्णा कहाँ कहाँ है? रूप तन्हा, रूप को लेकर जो तृष्णा जागती है वह रूप तन्हा। एक तो मैंने सुंदर होना चाहिए, मुझे रूप सुंदर मिलना चाहिए, या फिर जिन्हें मैं चाहता हूं उनका रूप सुंदर होना चाहिए। सारी चीजों में सुंदरता देखने की जो तृष्णा है वह रूप तन्हा। हम लोग देखो ना, चाहे लड़के हो या लड़कियां, अपने आप को सुंदर देखने के लिए, दिखाने के लिए कितना पुरजोर प्रयास करते हैं, है ना। ये जो जिम वगैरह जाना है, यह केवल शरीर का सौख्य बनाने के लिए नहीं है ना, है ना। इसमें शरीर की सुंदरता का भाव भी आता है। ब्यूटी पार्लर में जाने का जो है, अभी तो ये जो सारा जो क्या बोलते हैं इसको, केयर रूटीन जो कहते हैं, ये सब रूप के कारण ही तो है। तो स्वयं सुंदर दिखना चाहते हैं और जिन्हें चाहते हैं वो सुंदर होना चाहिए, इस तरह का भाव। तो ये रूप की तृष्णा है। जन्मों जन्मों के लिए भी मुझे तो ऐसा रूप मिले, ऐसी सुंदरता मिले, जैसे कोई उपदेश कर रहा हो। जैसे विशाखा के बारे में हमने बच्चों को बताया, उसमें कहा गया था कि उसने चीवर, सुई, धागा आदि सब मिलाकर, सुई और धागा से जोड़कर चीवर दान दिया था, जिस कारण से उसे बहुत सुंदरता प्राप्त हुई। तो किसी व्यक्ति को ऐसा सुनकर उसके मन में तत्काल आ जाता है कि मैं भी ऐसा ही दान दूं। किस लिए? कि मुझे ये सुंदरता मिल पाए। वो तृष्णा कौन सी? रूप तन्हा है। सद्द तन्हा, सुनने, सुनने से जो जागने वाली तन्हा है वह तृष्णा। सुने हुए शब्दों के प्रति जो भाव जागता है,
अंगुत्तर निकाय के पहले ही भाग में दिया गया है। मन को मोह लेने वाला दूसरा कोई शब्द नहीं पुरुष के लिए जैसा कि स्त्री का हो। उसके दूसरे भाग में कहा है स्त्री के लिए ऐसा दूसरा कोई शब्द नहीं जो मन को मोह लेता हो, पुरुष का शब्द है। इस तरह से तो उसके प्रति जो तन्हा है, तृष्णा है, वह गंध तन्हा, सूंघने के लिए जो भी है वह गंध तन्हा, रस तन्हा, चखने की तृष्णा, है ना, जिह्वा से जो जो स्वाद ले जाते सकते उन सब के प्रति जो तन्ना जागते वह पोठब्ब तन्ना, शरीर के स्पर्श के लिए, शरीर का जो स्पर्श होता है ना, इस स्पर्श के लिए जितनी तृष्णाएं जाग सकती, जैसी तृष्णाएं जाग सकती, सारी तृष्णाएं उसमें आती है। और धम्म तन्ना, मन, धम्म तन्ना का मतलब होता है मन से चिंतन किए जाने वाले सभी यथार्थ धर्म जो है उन सभी के प्रति जागने वाली तृष्णा, ये हो गई धम्म तन्ना। अयं उच्यति भिक्खवे तन्हा, भगवान कहते हैं भिक्षुओं यही तन्हा है। ये जो ये तन्हा जो है, ये तन्हा ही उपादान को जन्म देती है। तन्हा पच्चया उपादान, तन्हा नहीं है तो उपादान नहीं हो सकते। फिर भगवान कहते हैं कि वेदना पच्चया तन्हा, वेदना होने के कारण ही तृष्णा उत्पन्न होती है। कतमाच भिक्खवे वेदना, क्षय में भिक्खवे वेदना काया, भगवान कहते हैं ये जो वेदना है ये 6 प्रकार की वेदना काया है। कौन सी वेदना काया? चक्षु संपस्सजा वेदना, चक्षु को जो स्पर्श होता है, इस स्पर्श से होने वाली वेदना, चक्षु संपस्सजा वेदना। चक्षु का स्पर्श कैसे होता है? तो ये आंख है हमारी, आंख से ये रूप दिखाई दे रहा है, इन दोनों रूप को देख कर, यानी आंख भीतर आंख, बाहरी रूप, इनका स्पर्श, तीन नंग संगति, भस्सो कहा गया है, तीन नंग संगति, उसके उसी के परिणाम स्वरूप वेदना उत्पन्न होती है। तो चक्षु संपस्सजा वेदना, चक्षु के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना, वह सोत संपस्सजा वेदना, कान है, शब्द है, विज्ञान है, उसका चिंतन का जो भाव है, हमारा मन वहां होना चाहिए, इन तीन चीजों के इकट्ठे से स्पर्श होता है, इस स्पर्श से उत्पन्न होती है वेदना। मधुर स्वर है तो इच्छा जागती है, बुरा स्वर है, गाली गलौज का शब्द है तो द्वेष जागता है ना वह। उसके बाद में है अ, घान संपसजा वेदना, सुगंध, गंध, सुगंध के प्रति जो वेदनाएं जागती है वह वेदनाएं। जिह्वा संपसजा वेदना, चख कर रूप, चख, ये जो जितनी चीजें हैं खान पान की हो, यहां तक कि शरीर को भी चखने का भाव आपने देखा होगा। तो ये सारी जिह्वा से जितनी चीजें की जा सकती है, अच्छी बुरी सारी चख कर जो चीज किए जाने वाली, उसे कहते हैं जिह्वा संपसजा वेदना। काय संपसजा वेदना, काया के द्वारा जितने स्पर्श होते हैं, इन स्पर्श से उत्पन्न होने वाली जो भी वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को मनो संपसजा वेदना, मन को होने वाले यथा जितने भी धर्म का स्पर्श होता है मन को, वे सारी वेदनाएं, अयं उच्यति भिक्खवे वेदना, भगवान कहते हैं भिक्षुओं यह वेदना है। तो 6 प्रकार की वेदना हो गई। वेदना पच्चया तन्हा, जहां वेदना हो रही है वहीं पे तृष्णा उत्पन्न होती है, राग की तृष्णा उत्पन्न होती है, द्वेष की तृष्णा उत्पत्ति है, तो वहां तन्हा उत्पन्न होती है। फिर ये वेदना अपने आप उत्पन्न नहीं होती, इस वेदना को उत्पन्न होने के लिए कारण चाहिए, भूमि चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कतमोच भिक्खवे फस्सो, क्यों? क्योंकि फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श होगा तभी वेदना उत्पन्न होगी, स्पर्श नहीं होगा तो वेदना होगी क्या? नहीं होगी। तो स्पर्श क्या है? कतमोच भिक्खवे फस्सो, क्षय में भिक्खवे फस्स काया, स्पर्श के भी 6 भाग हैं, 6 काया है, 6 स्वरूप है। कौन कौन से? चक्षु संपस्सो, सोत संपस्सो, घान संपस्सो, जिह्वा संपस्सो, काय संपस्सो, मनो संपस्सो। चक्षु का स्पर्श, श्रोत का स्पर्श, घान का नासिका का स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श, काया का स्पर्श और मन का स्पर्श,
ये 6 प्रकार के भगवान ने स्पर्श बताए हैं। यदि कोई व्यक्ति बधिर है तो उसे वो स्पर्श नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अंध है तो उसे आंखों का स्पर्श नहीं होगा, बाकी स्पर्श होंगे। ये है ना। तो इनका स्पर्श होना जरूरी है, तब जाकर वहां वेदना उत्पन्न होती है। फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान। ये जो क्रम है ये ऐसे ही बना रहता है, इसे नहीं टूट, ये नहीं, ऐसा नहीं टूटता कि नहीं नहीं मेरा स्पर्श के बगैर मेरी वेदनाएं हो गई। हो ही नहीं सकता। स्पर्श के बगैर वेदनाएं नहीं हो सकती, स्पर्श होना जरूरी है। स्पर्श होगा तो ही, चाहे 10 वर्ष पूर्व घटित घटना हो, उसके लिए भी तुम्हारे मन में इच्छा जागती है, क्योंकि वो अतीत में स्पर्श हुआ। वर्तमान में उसके लिए उस मन से चेतना जागी, और उस चेतना के स्वरूप से जो मन का स्पर्श है, वो मन का स्पर्श पुनः हो रहा है। मन में चिंतन जागा, उस चिंतन से ही वह वेदना जागती है। वहां स्पर्श होना आवश्यक है। स्पर्श संभव ही नहीं जब तक यह आयतन न हो। सलायतन पच्चया फस्सो का है। स्पर्श तभी हो सकता है जब 6 आयतन हो। चाहे जो भी लोक में हो, जहां भी जन्म हो, वहां ये आयतन होते हैं। कौन से? कतमंच भिक्खवे सलायतन। स्पर्श को उत्पन्न कराने वाले आयतन कौन कौन से हैं? चक्षायतन, सोतायतन, घानायतन, जिह्वायतन, कायायतन, मनायतन। चक्षु का आयतन है, आंख है, इसीलिए स्पर्श होगा। कान है, इसीलिए स्पर्श होगा। नासिका है, इसीलिए स्पर्श होगा। जिह्वा है, इसीलिए स्पर्श होगा। शरीर है, इसीलिए स्पर्श होगा। मन है, इसीलिए स्पर्श होगा। मन कहाँ है? ये नहीं, मन है इसीलिए स्पर्श होगा। तो यह 6 आयतन है करके भगवान ने बताया। सलायतन पच्चया फस्सो। जहां आयतन है वहां स्पर्श होगा। जहां स्पर्श है वहां वेदना होगी। जहां वेदना है वही तन्हा उत्पन्न होती है। तन्हा है इसीलिए ये सारा जन्म मरण का जो भाव है वो चलते रहता है। भगवान कहते हैं यह 6 आयतन इन 2 धर्मों से ही प्राप्त होते हैं। ये 6 आयतन जो है इन 2 धर्म से प्राप्त होते हैं। कौन से 2 धर्म से? नाम और रूप से। ये जो शरीर हम जो कहते हैं, ये धम्मसेन जो है, ये धम्मसेन, ये 6 आयतन आंख कान नाक से नहीं, नाम और रूप के होने से है। आपका शरीर जो है ये भी नाम और रूप के होने से है। जहां नाम है और रूप है वहां ये 6 आयतन उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? कतमंग च भिक्खवे नाम रूपं वेदना संज्ञा चेतना फस मनसिकार। 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? 5। वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, फस है और मनसिकार। ये 5 चीजें उसमें इकट्ठा है। उसे कहते हैं नाम। उसे कहते हैं नाम। यानी नाम जो है वह वेदना को भी स्पर्श है। वो वाली वेदना नहीं, काया वेदना वगैरह नहीं, ये सारी समूह वेदना जो है वेदना है। उसकी पहचान है, जो भी वेदना उत्पन्न होती है उसको जानने का पहचान है। उस पहचान का स्पर्श है, स्पर्श से मन का चिंतन है, चेतना है, स्पर्श है और मन का चिंतन। बगैर चेतना के हम शब्द भी नहीं सुन सकते। या आप नींद में लगे रहो, सोए हो, आपका आपका सोना कहाँ है? आप यदि सोए हुए हो तो आपको बाहर की बातें सुनाई देगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वहां चेतना नहीं है। तब वहां उस समय स्पर्श उत्पन्न ही नहीं हो रहा है ना। तो वो समझना चाहिए कि वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, स्पर्श है और मनसिकार। ये जो 5 चीजें हैं इन्हें कहते हैं नाम। नाम कहते हैं। अभी वर्षावास में आप लोगों ने आ, शिवली भंते जी द्वारा उपदेशित वह मुझे लगता है अभी भी चल रहा होगा शायद से, मिलिंद पन्हा आपने सुना होगा। मिलिंद पन्हा का पहला ये भाग क्या बताता है? नागसेन कौन है? नागसेन क्या? ये आंख है, ये कान है, शरीर है, मन है, जीवर है, क्या है?
तो उसके समय बताते हैं ना कि ये प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है, परंतु बनता कैसे है? तो नाम और रूप से बनता है। तो नाम क्या है? तो वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, फस्य है और मनसिकार। ये पांचों चीजें इकट्ठा है, इसीलिए यह नाम कहलाता है। यह इकट्ठा है। चत्तारोच महाभूता, फिर चार महाभूत है। चतुर्नंग च महाभूतानंग उपादाय रूपं। इन चार महाभूतों से उत्पन्न हुआ जो रूप है, कौन से चार महाभूत? पृथ्वी है, जल है, वायु है और अग्नि है। ये चार महाभूत जहां इकट्ठा हो जाए, इन चार महाभूतों से उत्पन्न क्या है? ये उपादाय रूपं, उत्पन्न हुआ ये जो रूप है, इसे कहते हैं इदं उच्यति रूपं। तो वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मनसिकार, और चार महाभूतों से बना हुआ ये रूप, ये पांच और ये चार इकट्ठा होते ही एक मनुष्य बनता है, एक देवता का स्वरूप बनता है, एक जानवरों का स्वरूप बनता है, एक निरय में निरय का सत्व भोगने वाला वो निरय का सत्व बनता है, एक प्रेत लोक का प्रेत बनता है, नाग लोक का नाग बनता है। ये सारे ही धर्म उसमें होने चाहिए। जो भी सत्व है, उन सत्व में ये वेदना, संज्ञा, चेतना, हस और मनसिकार है। मनसिकार का भाव सीमित हो सकता है। जैसे जानवर के लिए मुझे केवल भोजन खोजना है, इतनी चेतन मनसिकार होगा कि कैसे मैं किसे प्राप्त करूं। ऐसे नहीं, हाँ घात लगा के बैठा है और पट से पकड़ लिया, उसके लिए नहीं, उसके लिए भी चिंतन चाहिए। सोच विचार क्या है, मुझे खाना है नहीं खाना, ये सारे विचार होते हैं, वो उस तरह का भाव। तो इदं इति इदं च नाम, यह नाम है। इदं च रूपं, यह रूप है। इदं उच्यति भिक्खवे नाम रूपं, यह है नाम और रूप। यह आज का दूसरा भाग है। ठीक है, यहां तक हमने देखा नाम और रूप तक। क्या कहते हैं? नाम रूप पच्चया सलायतनं, नाम रूप होने से छह आयतन उत्पन्न होते हैं। छह आयतनों से क्या होता है? स्पर्श होता है। स्पर्श के कारण क्या होता है? वेदनाएं उत्पन्न होती है। वेदनाओं के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णाओं के कारण उत्पत्ति के हेतु उत्पन्न होते हैं, उपादान उत्पन्न होता है। उपादान से क्या होता है? भव का निर्माण होता है। भव के निर्माण उनसे क्या होता है? जाति निर्माण होती है, जन्म होता है। जन्म से ही जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन आदि सारा संसार उत्पन्न होता है। हमें देखने में कितना सरल छोटा सा लगता है, परंतु ये सारी क्रियाएं कितनी तेजी से हो रही है। देखिए इसका कैसा है। शरीर मिला, नाम रूप उत्पन्न हुआ। नाम रूप के उत्पन्न होने से क्या हो गया है? छह आयतन मिले, आंख कान चक्षु। किसी ने गाली दी, गाली देते ही तुम्हारे मुख से तुरंत जो रिप्लाई आ रहा है, वो किस लिए है? वह तुम्हारे जाति के कारण है, जन्म के कारण है। जाति यानी जन्म, जन्म के कारण है। उसको अलग तरीके से समझे, तो मैं इसका बदला लूंगा, इस भाव से जो व्यक्ति के मन में चेतना जाग जाती है, वो क्या क्या जागी है? वो तन्ना के साथ में जागने वाली जो दृष्टि क्या कर रही है? भव का निर्माण कर रही है, वो भव बना रही है। यही है लंबा संसार, बहुत दीर्घ काल तक हमें खींच कर लेकर आ रहे हैं, खींच कर लेकर आ रहे हैं। तो हमने बुद्ध और उनके धर्म में एक धर्म को सुना था कि चार महाभूतों का चार महाभूतों में विलीन हो जाना, उस तरह से देखा है। उसी में ये जो नाम है, नाम है जो महाभूतों को इकट्ठा कराता है, बांधता है, बनाते चलता है। इसको ध्यान में रखो। ये धर्म बड़ा सुंदर है, बड़ा गंभीर है। कहने मात्र के लिए बड़ी सरलता से हो, पर ये इतने तेजी से हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे अभी देखो, मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे, सुन रहे हैं। सुनते सुनते हो क्या रहा है? तत्काल मन में चिंतन भी जाग रहा है। ये चिंतन उसका अर्थ भी समझ रहा है। अर्थ समझने के इस बाद इसके बोध की चेतना भी जाग रही है। कितना समय लग रहा है? बड़ा अंश भर का मात्र समय है।
इतनी गति से ये नाम रूप काम करते हैं, इतनी गति से यह धर्म काम करता है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है। तो नाम रूप तक आज हमने सीखा है। कल हम लोग इसमें से नाम रूप जिनके कारण उत्पन्न होते हैं, इसके तीन प्रधान, जो पहले शुरुआत के तीन कारण हैं जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। विशेष करके अविद्या जो है, अविद्या हमें समझ में नहीं आती, चाहे ये बता भी दे तब भी अविद्या हमको समझ में नहीं आएगी, इतनी अविद्या बलवान है। तो वहां तक का अभ्यास हम कल करेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो यह जो पटिच्च समुत्पाद का विस्तारार्थ विभंग सूत्र है, इसका द्वितीय भाग, धर्म का उपदेश, धर्म का श्रवण, आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म को सीखने वाला, धर्म को समझने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।